जरई सब अंग मनहु दीन मनि हीन भुअंग। महाराज के अधर सूखे हुए हैं, अर्ध मूर्छा में महाराज का आज स्थिति ऐसी है कि कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। महाराज ऐसी अर्धमूर्छित अवस्था में राम राम रट रहे। भगवान श्री राम जी आए, अपने पिता को उठाने लगे, कहने लगे पिताजी आपको क्या हुआ है। महारानी कैकेयी से आज मेरे प्रभु ने पूछा कि हे माता क्या हुआ है मेरे पिताजी को। इस तरह से वो पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, व्याकुल हैं, सोच में पड़े हुए हैं, क्या बात है। और आज जब कहा तो कैकेयी कहने लगी राम मैंने महाराज दशरथ के पास मेरे 2 वरदान रखे हुए थे, मैंने आज महाराज दशरथ से वही 2 वरदान मांग लिए, इसलिए महाराज की ये दुर्दशा हो गई है, ये स्थिति हो गई है। हे राम यदि तुम मेरे उन वरदानों को पूरा कर सकते हो तो तुम करो। आज मेरे प्रभु क्या कहते हैं मां सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। सुनु जननी सुत बड़ भागी। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी। मातु बचन अनुरागी। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। मेरे प्रभु श्री राम कहते हैं हे मां सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। आज कैकेयी कितनी निष्ठुर हैं, लेकिन उसके बाद भी मेरे प्रभु सुनु जननी उस मां को जननी कह रही है। मेरे प्रभु कहते सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। हे मां वो पुत्र सौभाग्यशाली होता है जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करता है। वही तो सतपुत्र है जो पिता माता के वचनों का पालन करे। कहा बताइए मां आपने कौन से 2 वरदान मांगे। मेरे सामर्थ्य में होगा तो मैं उन वरदानों को पूरा करने की सामर्थ्यता रखूंगा। आज कैकेयी कहने लगी मैंने प्रथम वरदान में अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांगा है, और हे राम मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। दोनों वरदान जब बता दिए तो मेरे प्रभु श्री राम वन की बात सुनकर के दुखी नहीं हुए। कहा मेरे प्रभु कहने लगे मां आपने तो मेरे लिए वन का राज्य मांग करके मेरा सब काम बना दिया, वन में तो मेरा सब भांति हित होगा।
सब प्रकार से मुझे ऋषि मुनियों का सानिध्य मिलेगा। भगवान यही चाहते थे। ध्यान देना, लोग आज केकई को बहुत गलत समझते हैं, सोचते हैं केकई कैसी निष्ठुर थी जो कहती थी राम उनको कितना प्रेम करते थे और वो कितना राम को प्रेम करती थी। उसके बावजूद भी वो केकई कैसी निष्ठुर थी जिसने अपने पुत्र भरत के लिए तो राज्य मांग लिया और मेरे प्रभु श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। कहा वो कैसी माँ थी। आज संसार में साधारण रूप में सब देखा जाए तो लोग यही कहते कि केकई जैसी निष्ठुर माँ नहीं देखी, लेकिन केकई कितना प्रेम करती है मेरे प्रभु श्री राम से, इतना प्रेम शायद कौशल्या भी नहीं कर सकती। ध्यान देना, भगवान वन को जा रहे हैं, ये केकई ने भगवान श्री राम जी को वन नहीं भेजा है, ये तो भगवान ने ही केकई जी से कहा था। बाल्यावस्था में, छोटे में, जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया छोटे छोटे थे, उस समय ये अपनी माता केकई के साथ खेल रहे थे। आज सबको भगवान आनंदित कर रहे थे, लेकिन एक दिन की बात है कि माता केकई बैठी हुई थी। उसी समय मेरे भगवान श्री राम जी पीछे से गए और माता केकई के नेत्रों को मूंद लिए, पीछे से जाकर के नैन मूंद लिए। भगवान कहने लगे, मैया बताओ मैं कौन हूं। आज केकई जी सोचने लगी कि क्योंकि भरत जी और राम जी में अंतर कहीं समझ में नहीं आता। आप भरत जी के चरित्र को देखो, मेरे राम जी के चरित्र को देखो, तो ऐसा लगता है कि एकदम 2 कॉपी हो हमारे भरत जी। तो केकई जी के मुख से निकल गया, केकई जी कहने लगी कि भरत ये तुम हो। क्या कहा? केकई कहती भरत ये तुम हो। और आज जैसे ही भगवान श्री राम जी ने मैया के नेत्रों से हाथ हटाए और देखा मैया केकई ने कि अरे ये तो राम है। राम खिलखिला कर के हंसे और कहने लगे, मैया मैं जीत गया, आप हार गई। क्या कहने लगे? कहा मैया मैं जीत गया, आप हार गई। अब मुझे मेरे जीतने पर आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, मेरा इनाम देना पड़ेगा। मैया कहने लगी, राम सब कुछ तो तुम्हारा ही है, क्या चाहिए तुम्हें, मांगो मुझसे। उस समय मेरे भगवान श्री राम जी ने कुछ साधारण नहीं मांगा, माता केकई से बहुत कठिन चीज मांग ली। कहा, हे माँ मैं बस आपसे इतना चाहता हूं। कहा मेरे जीतने का इनाम मुझे आप देना। कहा क्या देना? कहा जब मेरे पिता दशरथ मेरे लिए अयोध्या का राज्य तैयार करे, उस समय आप मेरे लिए वन का राज्य मांग लेना, मुझे वनवास भेज देना। केकई उस समय बहुत व्याकुल हो गई, आश्चर्य में पड़ गई कि प्रभु श्री राम ये क्या कह रहे हैं। कहा राम ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें वनवास भेजूं? अरे तुम्हारे कितने छोटे छोटे चरण हैं, कितने सुकोमल चरण हैं, अरे वन का मार्ग बड़ा पथरीला है, कठिन है, तुम कैसे जाओगे? राम जी ने कहा माँ ये कार्य आप ही मेरे लिए कर सकती हैं, इसलिए आप मुझे मेरी लीलाओं को करने के लिए इतना कार्य बना दीजिए। केकई जानती थी, देखो उस माँ का हृदय कितना बड़ा है। केकई जानती थी कि यदि मैंने भगवान श्री राम जी के लिए वनवास मांगा तो दशरथ जी का मरण होगा, क्योंकि जहां विश्वामित्र जी जब
लेने आए थे राम लक्ष्मण को, उसी समय महाराज दशरथ ने कह दिया था कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही और सो मुनि देव निमिष एक माही। मैं एक निमिष में अपने प्राणों को देने तैयार हूँ, पर राम को देने तैयार नहीं हूँ। इसलिए कैकई जान गई थी कि अगर मैंने राम के लिए वनवास मांगा तो मुझे विधवा होना पड़ेगा। जानती थी कि भरत मुझे कभी भी मां नहीं कहेंगे, और इस संसार में जो भी मेरी इस कथा को सुनेगा, सुन करके कोई भी कहेगा कि कैकई कितनी निष्ठुर थी, इसलिए कोई भी मां अपनी पुत्री का नाम कभी कैकई नहीं रखेगी। जानती थी कैकई संसार बहुत अपमानित करेगा, बहुत बुरी भली बातें कहेगा, लेकिन फिर भी वो माँ धन्य है कि मेरे प्रभु श्री राम के लिए इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा सब प्रकार के अपमान को सहन कर गई। अब बताओ, सबसे अधिक प्रेम एक माँ कैकई ही भगवान श्री राम से कर सकती है। इतना प्रेम कौशल्या जी का भी नहीं था जितना मेरी कैकई माँ का था। इसलिए जब माता कैकई ने राम जी को ये वचन सुनाए तो मेरे राम जी प्रसन्न हो गए। कहने लगे, माँ आपने तो मेरे लिए सब भांति मेरा काम बना दिया, मुझे वन का राज्य दे करके मेरे जीवन को धन्य धन्य कर दिया। प्रभु श्री राम आज कहते हैं कि हे माँ, मैं आपकी इस आज्ञा का पालन करूंगा। अपने पिता दशरथ को समझाया। दशरथ जी महाराज श्री राम जी को अपने नेत्रों के समक्ष देखे तो हृदय से लगा लिए मेरे राम। बार बार राम को हृदय से लगाते हैं, लेकिन फिर राम जी कहते हैं कि पिताजी आप चिंतित ना हो, 14 वर्ष के बाद आकर के मैं अपने धर्मों को, आदर्शों को पुनः निभाऊंगा। और भगवान इतना कह कर के आज अपनी माता कौशल्या के पास पहुंचे। यहां धीरे धीरे ये समाचार सब में फैल गया कि कैकई ने राम को 14 वर्ष के लिए वन दे दिया है। आज सब रोते बिलखते हैं, सबके हृदय में ऐसी चोट लगी महाराज कि कोई भी उस चोट को सहन नहीं कर पा रहा है। सब कैकई से कहती है कि कैकई तू कितना कहती थी, करहु राम पर सहज सनेहु और केही अपराध आज बन देहू। मेरे राम पर तनिक भी दया नहीं आई तुझे, किस अपराध के कारण तूने उसे बन दिया है। कहती थी मैं राम से बड़ा प्रेम करती हूँ, कहाँ गया आज तेरा प्रेम, सब धरा का धरा रह गया। आज सब कैकई को बुरा भला कहते हैं। मेरे प्रभु श्री राम कौशल्या मैया के पास पहुंचे। कौशल्या जी ने देखा कि राम साधारण से वस्त्रों में है। कहा, राम तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? पिताजी देखेंगे तो क्या कहेंगे कि राम अभी तैयार नहीं है। कहा, राम जाओ जल्दी जाकर के तैयार हो, पिता तुम्हें आज राज्य देने वाले हैं। आज प्रभु श्री राम कहते हैं, माँ मुझे तो पिता ने राज्य दे दिया। कहा, राज्य दे दिया? कौन सा राज्य दिया? कहा, पिता दीन मोहि कानन राज, जहाँ सब भांति मोर बड़े काज। कहा, पिता दीन हूँ मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है। कहा, दशरथ जी ने तुम्हें वनवास दिया है? नहीं नहीं राम, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। कौशल्या मैया व्याकुल हो गई। लेकिन फिर भगवान श्री राम कहते हैं कि माँ कौशल्या कैकई मैया का भी यही आदेश है। और जैसे ही माता और पिता दोनों की बात सुनी तो मेरे प्रभु श्री राम की बात सुनते ही आज कौशल्या जी की स्थिति ये हुई कि धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छछुंदरी केरी। कहा, कौशल्या जी की ऐसी स्थिति थी कि वो धर्म और स्नेह दोनों में से किसको चुने समझ में नहीं आ रहा था। यदि राम को रोक लेती तो धर्म जा रहा था, और यदि राम को नहीं रोक पाई
तो उसमें स्नेह के बंधन को कहीं ना कहीं छोड़ पाना बड़ा कठिन लग रहा था। सब प्रकार की ऐसी स्थिति हुई, लेकिन फिर भी कौशल्या मैया ने अपने हृदय पर पत्थर धर करके कह दिया, राम तात जाऊं बलि की ने हुनी का, पितुआ यशु सब धर्मक टीका। हे राम, यदि पिता दशरथ यदि तुमसे अकेले कहते कि तुम वन चले जाओ तो मैं तुम्हें रोक लेती, लेकिन यहाँ पर माता और पिता दोनों की आज्ञा हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोक सकती। हे राम, पिता की आज्ञा का पालन करना सब धर्मों का शिरोमणि है, इसलिए जो पितु मातु कयहु बन जाना, तो कानन सत अबध समाना। हे राम, यदि पिता और माता दोनों ने तुम्हें से कहा है कि वन चले जाओ, तो हे राम मैं तुमसे कहती हूँ कि वो वन तुम्हारे लिए 100 अबध के समान है, इसलिए हे राम जाओ। कौशल्या मैया ने कहा, लेकिन ये समाचार जब माता सीता को मिला तब क्या हुआ? कहा, समाचार ते ही समय सुनी, सी उठी अकुलाय, जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुना। आज सिया जी अपनी सास कौशल्या जी के पास जाकर के बैठ गई और मानो इस भांति बैठी है सर नीचा करके कि कहना चाह रही हूं कि मैं भी अपने प्राणनाथ स्वामी के साथ वन को जाऊंगी, मैं यहां नहीं रहूंगी। माता कौशल्या समझ गई, इसलिए राम से कहा, राम सीता भी तुम्हारे साथ वन को जाना चाहती है, मेरा तो हृदय यही कह रहा है कि मैं सीता को अपने पास ही रख लूं, लेकिन सीता यहाँ पर सुखी नहीं रहेगी। हे राम, क्योंकि स्त्री के लिए तो उसका पति ही सब कुछ होता है, और यदि तुम उसे छोड़ करके चले जाओगे तो वो यहाँ किसी भी तरीके से आनंदित नहीं रह पाएगी। का इसलिए राम इसे भी ले जाओ। राम जी ने समझाया सीता जी को कि हे सीते, तुम यहीं पर रहो, यहाँ सास ससुर की सेवा करना, क्योंकि ये भी तुम्हारा धर्म है। जनकपुर में तुम्हारे पिता जनक ने तुम्हें कभी भी धरती पर पैर नहीं रखने दिया, आज तुम वन में जाकर के किस तरह से कष्ट पाओगी। बहुत सारे वन में पथरीले रास्ते हैं, कंकड़ पत्थर सब कुछ है, अनगिनत राक्षस भी है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी है, ढलान भी है, वन के रास्ते बहुत कठिन हैं, इसलिए हे सीते आप रुक जाइए। यही कहा, लेकिन सीता जी आज भगवान श्री राम जी से कहती हैं कि हे नाथ, प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद बिंधु, नरपुर नरक समान। हे मेरे नाथ, आपने वन के जो कठिन रास्ते मुझे गिनाए हैं ना, ये वन के कठिन रास्ते कुछ भी नहीं हैं। आपका विरह मेरे लिए बहुत सारे कांटे, बहुत सारी विपत्तियां हैं, इसलिए मैं आपके बिना नहीं रह सकती। हे मेरे नाथ, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। सीता जी ने बारंबार प्रार्थना की, हे नाथ, आपके बिना स्वर्ग भी नरक के समान है, इसलिए मुझे कहीं का सुख नहीं चाहिए। मुझे अयोध्या में नहीं रहना, मुझे जनकपुरी में नहीं रहना, मुझे सदैव अपने पति के चरणारविंद में रहना है। भगवान श्री राम जी ने सीता जी की इस बात को सुना, कहा ठीक है सीते,
आज सीता जी राम जी तैयार हुए जाने के लिए, लेकिन उसी समय लक्ष्मण जी को यह समाचार प्राप्त हो गया। समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाए, व्याकुल बिलख बदन उठ जाए। समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाए, व्याकुल बिलख बदन उठ जाए। व्याकुल बिलख बदन उठ धाए। व्याकुल बिलख बदन उठ जाए। समाचार जब लक्ष्मण जी को मिला, लक्ष्मण जी आज अपने आप को रोक नहीं पाए, व्याकुल होकर के श्री राम जी के पास आए, कहने लगे नाथ आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। भगवान श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम यहीं रहो, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न भी यहाँ नहीं है, माता पिता को कौन संभालेगा। कहा नहीं प्रभु, मैं सेवक हूँ और सेवक का धर्म यही है कि अपने स्वामी के चरणार विंद की सेवा करना। भगवान श्री राम जी कहे लक्ष्मण यदि तुम यही चाहते हो तो जाओ, पहले सुमित्रा मैया से आज्ञा लेकर के आओ। सुमित्रा मैया को समाचार मिला, वो भी बहुत रुदन करने लगी। आज लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण तुम भूल जाना कि तुम्हारी माता मैं हूँ, तुम्हारे पिता दशरथ जी हैं। आज से तुम्हारे माता पिता कोई है तो तात तुम्हारी मातु बैदेही और पिता राम सब भान। तुम्हारे पिता और राम कोई है तो श्री राम जी और श्री सीता जी ही तुम्हारे माता पिता हैं। इसलिए ध्यान रखना लक्ष्मण, मेरे राम को तनिक भी कष्ट नहीं, उसकी रक्षा करना। आज लक्ष्मण जी को यह बात कह करके सुमित्रा मैया ने भेज दिया। कहा अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, अवध वही है जहाँ पर राम निवास करते हैं, इसलिए हे लक्ष्मण तुम भी चले जाओ। आज लक्ष्मण जी सीता जी राम जी सब तैयार हुए जाने के लिए वन को, तीनों आज वन जाने के लिए उठे। दशरथ जी महाराज के पास गए, चरणों में वंदन किया। सिया जी को बहुत लोगों ने रोका, दशरथ जी ने भी समझाया, पर सिया जी कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि वो अपने स्वामी के चरणारविंद में मन को लगाई थी। भगवान श्री राम जी आज लक्ष्मण जी सीता जी के साथ अयोध्या को प्रणाम करके वन की ओर चल दिए। दशरथ जी महाराज सुमंत्र जी से कहते हैं सुमंत्र राम जा रहे पर मेरे प्राण नहीं निकल रहे, तुम एक काम करो रथ लेकर के जाओ, 4 दिन वन में घुमा करके मेरे राम लक्ष्मण सीता को वापस ले आना, तुरंत ही जाओ। सुमंत्र जी रथ लेकर के गए, श्री राम जी लक्ष्मण जी सीता जी को रथ में बैठाए और यहाँ पर भगवान वन की ओर चल दिए। आज पूरी प्रजा अयोध्या की पीछे पीछे लग गई, राम रुक जाओ हमें छोड़कर मत जाओ। सारे लोग राम जी के पीछे पीछे लग गए। पर आज भगवान श्री राम जी देख रहे हैं प्रजा मेरे साथ दुख पा रही है। भगवान जब तमसा नदी के किनारे पहुंच गए और जब रात्रि भगवान विश्राम किए, तो जब दूसरा पहर रात्रि का व्यतीत हुआ, समस्त अयोध्या की प्रजा भगवान के साथ ही यहीं पर जहाँ भगवान थी वहीं पर सो गई। तब भगवान श्री राम जी ने आज सुमंत्र जी को रात्रि में जगाया, कहा सुमंत्र जी आप रथ को इस तरह से चलाइए कि रथ के पहियों से दिशा का पता ना चल सके। आज सुमंत्र जी ने इस तरह से रथ चलाया। भगवान रातों ही रात में राम लक्ष्मण सीता आज सुमंत्र जी के साथ में आगे बढ़ गए। पूरी प्रजा यहाँ पर
सोती रही। जब प्रातः काल उठी तो भगवान श्री राम जी को न पा करके सब बहुत व्याकुल हुए, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे, वापस अयोध्या आ गए। भगवान श्री राम जी वन को गए। यहाँ आगे भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी श्रृंगवेरपुर